सीपत। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शुक्रवार को सीपत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीपत क्षेत्र के ग्राम सौंठी में मन्ना दाई के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आरती कर माता रानी से लोगों की खुशहाली की कामना की। क्षेत्र की जनताओं से मिले और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में पंचायत भवन, राशन दुकान, स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, कई सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य शामिल है। क्षेत्र में 41 करोड़ 11 लाख की लागत से बनने वाले 5368 हितग्राहियों के पीएम आवास की चाबी उन्हें सौंपी। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, नवरात्र का पर्व माता की सेवा का पर्व है। पीएम मोदी गरीबों को आशियाना देकर उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। गरीबों के आवास के लिए कोई पैसे की उगाही करे, आप उन्हें फोटी कोड़ी ना दे। साहू ने कहा कि सीधे मुझे फोन करे, उन पर कार्रवाई करना मेरा काम। पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णामूर्ति बांधी ने मां मन्नादाई मंदिर के कायाकल्प के लिए ग्रामीणों द्वारा एकजुटता की जमकर सराहना की। जिला पंचायत सदस्य नूरी दिलेंद्र कौशल ने सभी का आभार जताते हुए कहा, आवास की घोषणा मोदी की गारंटी पूरी होने से जनता अब गदगद है। अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगे भी रखी, जिसे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने आश्वासन दिया। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने कहा कि आवास एक मकान नहीं, एक परिवार का सपना होता है। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा और यादें जुड़ी होती है। मंच पर वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारिकेश पांडे, दिलेंद्र कौशल मस्तूरी, एसडीएम अमित सिन्हा मस्तूरी, सीईओ भगत सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल, नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे सहित क्षेत्र के जनपद सदस्य और सरपंच सचिव पंच भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दीपक शर्मा ने किया। आज हमारे ग्राम सोठी में बगलोमुखी मां मन्नादाई के प्रांगण में 55 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ है। लगभग 30 पंचायतों के 5600 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि हर गरीब के लिए घर बने। इसके लिए 3 करोड़ आवास की स्वीकृति दिया गया और आज हम लोग बिल्हा विधानसभा में वहाँ पर करीब 9000 से ज़्यादा आवासों का आज हमने भूमि पूजन किया और यहाँ पर 6000 से ज़्यादा आवासों का भूमि पूजन किया। से क्षेत्र में सांसद की उपस्थिति देखी गई, चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की। जी, आपके आने पर आपको कैसा लगता है कि क्षेत्र की विकास हो पाएगी? माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा हर वर्ग का अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन संवारने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। धारा 370 समाप्त होना, 500 साल बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण होना, ट्रिपल तलाक कानून लाना और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ला करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। मोदी जी के आने के बाद शौचालय बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से चावल देने की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2,000 रुपये के 3 किस्तों में राशि देना हो, शौचालय बनाने का काम हो, सभी काम और प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, हर कार्य माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के हार के बाद भी कुछ मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है, इसके लिए कहीं कोई कार्यकर्ता दूरी नहीं है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीतिक दल है बल्कि एक विचारधारा है, एक आंदोलन है और हम सब परिवार के सदस्य हैं। सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। आज लगभग 55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का, निर्माण कार्यों का यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिनका पूर्ण हो चुका है ऐसे लोगों का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। आज मैंने जैसा कि अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जो जो कार्य कराए हैं उन सारे कार्यों का आज यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण का काम था। बहुत सारे काम उसमें छूट भी गए हैं, जो काम या तो अभी शुरुआत नहीं हो पाए हैं या जो काम अभी प्रगतिरत है, ऐसे कामों का इसमें विवरण नहीं है। पिछले 5 सालों में हमने लगभग 15-16 करोड़ रुपए के काम इस क्षेत्र में किए हैं। वैसे एक सामान्य जिला पंचायत सदस्य के पास में कुल 4 लाख रुपया जिला पंचायत विकास निधि का होता है, लेकिन हम अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके लगभग 15-20 करोड़ रुपए का काम इस क्षेत्र में हमने स्वीकृत कराया है। जैसा मैंने बताया कि अब हमारे से पूर्व जो जिला पंचायत सदस्य थे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी 5 रुपए का काम अपने 5 साल के कार्यकाल का नहीं बता पाया और हम अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले लगभग 15-20 करोड़ रुपए के काम का यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण करा रहे हैं। ये इस क्षेत्र की जनता का सहयोग का परिणाम है। इस क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से अपना मतदान हमको दिया था, जिस प्रकार से हम पे विश्वास किया था, उस विश्वास का परिणाम है कि यहाँ पर 15-20 करोड़ के काम हम लोग करा पाए, जबकि विपक्ष की सरकार थी उसके बाद हम लोगों ने इतना सारा काम किया। क्या यह जो भूमि पूजन शिलान्यास है
चुनाव से पूर्व लेखा जोखा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में कहा था कि 5 साल बाद जब हमारी सरकार ख़त्म होगी और उसके बाद हमको अपना हिसाब किताब देना है, तो उसी तरीके से हमने भी अपना हिसाब किताब अपने क्षेत्र की जनता को दिया है कि 5 सालों में हमने क्या क्या काम किया है। 2.5 साल तो कोरोना में निकल गया। अगर कोरोना का समय नहीं होता तो हमारे विकास कार्यों की गति और द्रुत होती। विपक्ष की सरकार होने के बाद भी हमने अपने प्रयासों से, अपने बुद्धि विवेक का, भगवान ने जो बुद्धि विवेक दिया है उसका प्रयोग करके जो कार्य कराए हैं, उन कार्यों का हम लोगों ने हिसाब किताब लेखा जोखा क्षेत्र की जनता को दिया है। जनपद पंचायत मस्तूरी में हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके स्थायी प्रतीक्षा सूची में 13,000 लोग हैं। उसमें से 11,693 लोगों का आवास स्वीकृति हो चुका है और जिनको 40,000 रुपये का प्रथम किस्त भी उनके खाते में भेजा जा चुका है। तो आसपास के जो हितग्राही हैं उनका यहाँ आवास का भूमि पूजन कार्यक्रम था, ताकि पहला किस्त भी दिया जा चुका है और वो अपना आवास निर्माण कार्य शुरू कर लें और आगे जब प्लिंथ लेवल पे आएंगे तो 60,000 रुपये का दूसरा किस्त दिया जाएगा और आवास पूर्ण होने पे उनको 20,000 रुपये का अंतिम किस्त दिया जाएगा। और आसपास के जो गांव के जिनको पूर्व में आवास स्वीकृत था, ऐसे पूरे ज़िले में 54,000 लोग हैं जिनका आवास पूर्ण हो चुका है और जिनको पूरा राशि 1,20,000 रुपये भुगतान किया जा चुका है। वैसे इस गांव में भी हितग्राही हैं, उन लोगों को आज चाबी प्रदान करके सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश कराया गया। पूर्व में भी शौचालयों का पैसा कई ग्राम पंचायतों में रुका हुआ है, इसकी वजह क्या है? हितग्राही काफ़ी परेशान है, इसका काफ़ी परेशान है। ऐसा हमारे सामने कोई बात संज्ञान में नहीं आया है। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई भी मैटर है तो हमारे पास भेज दीजिए, राशि पर्याप्त है, तत्काल परीक्षण करके भुगतान की कार्रवाई कराएंगे। समय न्यूज़ लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।